हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है इस लर्न केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म में। आज थोड़ा लंबी वक्त में आपका साथ लूँगी क्योंकि आज थ्योरी के साथ प्रॉब्लम तो होता रहता था। आज थोड़ा थ्योरी की भी हम बात कर लेंगे। क्या बात होगी आप भी जानते हो, जब आप कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हो और खाते हो आपका साइज बढ़ता हुआ नज़र आएगा, एंड जो चीज़ आप लॉस करते हो आपका साइज घटता होगा, आपका साइज लॉस होता होगा। तो बात कर रहा हूँ मैं एटॉमिक साइज के साथ। आज डिस्कस होगी फैक्टर्स, कौन से फैक्टर पर एटॉमिक साइज डिपेंड करता है एंड सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। तो फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज की। पहला फैक्टर क्या है, एटॉमिक साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर के साथ, एटॉमिक साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ किस वे में डिपेंड करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है हम पढ़ते थे पहले, अब थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है वो अट्रैक्ट अच्छे से नहीं हो पाता जिस इलेक्ट्रॉन के साथ वो करता है। तो क्या होगी बात, तो न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के साथ घटता है। इस डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, वेयर G इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सिग्मा इज इक्वल टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जब टाइम होगा तब तो बात करेंगे हाउ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कैलकुलेटेड बाय स्लैटर्स रूल, होगी बात कब। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। एंड क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दैट मीन्स सिग्मा डिक्रीजेस, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सिग्मा आर इन्वर्सली रिलेटेड होता है। सिंस एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, जिस केस में इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगी उस केस में एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। एंड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। पीरियड के जाने के बाद फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता होगा। इफ नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस देन एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड पहले तो मैं बात कर रहा था आपके साथ, कुछ खाने से आपका साइज बढ़ता होगा, कुछ घटने से, लॉस होने से आपका साइज भी घटता होगा। किस लिए मैं बात कर रहा था मैं क्योंकि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, व्हेन एन एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीजेस। व्हेन सिग्मा इंक्रीजेस atomic size increases. So when an atom accepts electrons, atomic size increases, and when an atom accepts more electron, atomic size also increases. Hence atomic size is directly proportional to magnitude of negative charge. When an atom loses an electron, sigma decreases because effective nuclear charge increases.
his atomic size decreases. That is, when an atom lost more and more electron, the atomic size more and more decreases. That is why atomic size is inversely proportional to magnitude of positive charge. Hence, when a question is given, which is more size, A plus or A2 plus? Which one have more size, A plus or A2 plus? In case of A plus, it lost 1 electron. In case of A2 plus, it lost 2 electron. एंड हम बात कर चुके हैं पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड के साथ एटॉमिक साइज का रिलेशन इन्वर्सली होता है. दैट इज मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, लेस इज द एटॉमिक साइज. हिंस एटॉमिक साइज ऑफ A plus is more than A2 plus. One question is given, which is more size, B minus or B2 minus? एटॉमिक साइज नेगेटिव चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हिंस B2 माइनस हैव लार्जर एटॉमिक साइज देन B माइनस. तो अब बात होगी कुछ अच्छे प्रॉब्लम की. आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लो, थोड़ा माइंड में रख लो. क्वेश्चन को आपको इजी होगा सॉल्व करने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होगा. ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए. तो बच्चों, पीरियोडिक ट्रेंडिंग को जानना है एटॉमिक साइज में कैसे होता है. एटॉमिक साइज पीरियड एंड ग्रुप में इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है. व्हेन वी आर मूविंग इन ए पीरियड, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, नंबर ऑफ सेल रिमेन्स सेम because it is the characteristics of a period. पीरियड में एक सिंगल पीरियड में जिस एलिमेंट होता है उसका नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं. सो एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं करता और डिक्रीज नहीं करता, नंबर ऑफ सेल रिमेन्स सेम. बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दैट इज सिग्मा डिक्रीजेस. एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. सो व्हेन यू मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑन ए पीरियड, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, दैट इज effective nuclear charge decreases and sigma increases. हम पहले पढ़ते थे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के साथ एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बढ़ता है. तो एक्सेप्शनल केस तो जरूर होगी क्योंकि केमिस्ट्री तो है. एक्सेप्शन उसको लाइक होता है, जरूर होगी. बात कब होगी, लेकिन आज थोड़ा प्रॉब्लम की बात होगी. पहले जान लो, उसके बाद क्या है. उसके बाद हम थोड़ा डील करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के साथ. आइसो मीन्स इक्वल, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल. द स्पेसिस व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. क्या है, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus. All these ions have isoelectronic species because they contain same number of electrons. Here number of electrons in nitrogen equal to 7 plus 3 equal to 10. Here 8 plus 2 equal to 10. Here 9 electron plus 1 electron equal to 10 electron. In Na plus, in Na there is 11 electrons. Plus means it loses 1 electrons. So number of electrons in Na plus equal to 10. In Mg2 plus 12 minus 2 equal to 10. In Al3 plus that is also 10 electrons.
as the number of electrons in all these ions are same, these are known as isoelectronic species. हम एटॉमिक साइज कंपेयर करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के साथ। कंपेयर करेंगे कैसे होगी, पहले जान लो Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस कैटायन होता है, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस वो आनायन होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। सो लेस एटॉमिक साइज in these cation species have Al3 plus, then have Mg2 plus, then have Na plus। आनायन के साथ आनायन के नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। दैट मीन्स N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस, and between cation and anion have more atomic size than cation due to increase in sigma। एक इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज होता है, and that is why your atomic size of anion is larger than that of cation। So we can deal with another type। How? Here number of proton equal to nitrogen number of proton content 7, in oxygen there is 8 proton, in fluorine there is 9 proton, in Na that is 11 proton, in magnesium that is 12 proton, in aluminum there are 13 protons। so देख लो इस न्यू टाइप की कॉन्सेप्ट को। so there are 13 protons and 10 electrons। so 13 protons 10 electrons को ज़्यादा अट्रैक्ट करते होंगे। here 12 protons 10 electrons, here 11 protons 10 electrons। so अट्रैक्शन घटता हुआ नजर आपको देखा जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है। प्रोटॉन घटने के साथ आपका एटॉमिक साइज भी घटता होगा। हिंस aluminum 3 plus have a less atomic size because it attracts more, it attracts less than aluminum। hence Mg2 plus has more atomic size than Al3 plus। हो गया बात। here समझ लो, here 9 proton 10 electrons, here 8 proton 10 electrons। so attraction less होता होगा in the compared to O2 minus and F minus। in this case 8 proton attracts 10 electron, in this case 9 proton attracts 10 electron। so attraction F minus में ज़्यादा होगा। hence F minus have less atomic size than O2 minus। so in case of total we have to first less atomic size Al3 plus, then Mg2 plus, then Na plus, then is your F minus, then O2 minus, then N3 माइनस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के साथ इस टाइप में वैरी होता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ बात कर लो, और उस टाइप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करके बात कर लो। आपको जिस मेथड इजी होगा आप उस मेथड में एटॉमिक साइज की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को निकालते होंगे। ओके तो पहला क्वेश्चन आपके साथ, which of the following have largest atomic size? we have to find the total increasing or decreasing order, then you can say easily what is the largest atomic size among these ions। so in between magnesium and aluminum both are in the third period, and when we move from left to right in a period atomic size decreases because effective nuclear charge increases। that is why magnesium have more atomic size than aluminum। between Mg2 plus and Al3 plus these are isoelectronic species because these contain 10 electron, aluminum 3 plus also contain 10 electron, and पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है।
That is why Al3 plus have less atomic size than Mg2 plus. And between neutral atoms and cations, neutral atoms have more atomic size than cations. That is why your correct order is magnesium have more atomic size than aluminum. Then Mg2 plus have more atomic size and Al3 plus have less atomic size. Question 2 को आए, arrange the following ions in the order of increasing size. साइज की इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस आयन को लिखिए। पहले कंपेयर कर लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? बेरिलियम 2 प्लस contains 2 electron, 4 minus 2, 2 electrons. Chlorine 17 plus 1 contains 8 electrons. Sulfur 16 plus 2, 8 electrons. Sodium 11 minus 1, 10 electrons. Magnesium 2 plus 12 minus 2, 10 electrons. Bromine minus 35 plus 1, 36 electrons. So Cl minus and H2 minus दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है। Na प्लस एंड Mg2 प्लस वो दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं। 2 electrons means it comes to second period becomes now it comes to 2 electrons means it comes to first period, it comes to second period, it comes to third period, and bromine minus comes to fourth period because it have the R-krypton configuration. So now compare first, second and third and fourth period. We know first period have less atomic size, hence beryllium 2 plus have less atomic size, then second half, then third and last में 4 आ गया. So between Na plus and Mg2 plus, Mg2 plus have less atomic size because positive charge का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है. Mg2 plus have less size than Na plus. And between Cl minus and H2 minus नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है. That means next we write Cl minus and next is increasing order H2 minus. लास्ट में ब्रोमीन होता है. फोर्थ नंबर ऑफ सेल्स, यार 4 नंबर ऑफ सेल्स होता है. नंबर ऑफ सेल्स के साथ एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. हिंस ब्रोमीन माइनस have more atomic size. This is the right order. That is first cell, it contains 1 cell, it contains 2 cell, it contains 3 cell, it contains 4 cells. हम पढ़ते पहले जो एटॉमिक साइज और नंबर ऑफ सेल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. नंबर ऑफ सेल बढ़ने के साथ एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है. That is why this becomes 4 number of cells contains. That is why bromine minus bromide ion have larger atomic size and beryllium ion have less atomic size. Okay. So next question is compare atomic size of F minus, Li plus, Na plus and Cl minus. First write the number of electrons. Fluorine minus contains, fluorine minus have 9 plus 1, 10 electrons. Lithium contains 2 electrons. Na plus contains 10 electrons and Cl minus contains 8 electrons. So it have 2 cells. So it have 1 number of cell. It have 2 cells. It have 2 cells. It have 3 cells. So number of cells less होता है Li plus, hence Li plus have less atomic size. Between Na plus and F minus iso इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दोनों, एंड कैटायन का साइज छोटा होता है, आयन का साइज बड़ा होता है. सो Na plus have less atomic size and F minus have more atomic size and Cl minus contains 3 cells. Hence it have larger atomic size. आप कंपेयर कर सकते हैं Na plus and F minus.
Na have 11 protons, 10 electrons. F minus have 9 protons, 10 electrons. So hence attraction is more in Na plus and atomic size is less in Na plus case. अंडरस्टैंड होता होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड कंपेयर देयर साइज. फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिख लो. O2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, Na 11 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन, Mg2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, Al3 प्लस 13 minus 3 10 electrons. Neon also have 10 electrons. So 10 electron species क्या क्या हो गए? O2 minus, Mg2 plus, Al3 plus, Na. एक न्यूट्रल एटम, दोनों कैटायन और एक आनायन. फर्स्ट आनायन का साइज लार्ज होता है दोनों, बिकॉज ऑल ऑफ द आइसोटोप स्पीसीज. सो आनायन का साइज लार्ज होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव के साथ ज़्यादा छोटा होता है. हिंस Al3 प्लस हैव लेस एटॉमिक साइज देन Mg2 प्लस एंड Na हैव न्यूट्रल एटम, नो आयन्स आर देयर. द करेक्ट ऑर्डर इज Al3 प्लस then Mg2 plus then Na and then O2 minus. आप अभी इस वक्त इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. जिस बारे में मैं बोला था आप उसको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को आंसर दे दोगे. बिटवीन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन माइनस, एक न्यूट्रल एटम, दूसरा इसका आनायन. सो आनायन का साइज ज़्यादा होता है. Br माइनस हैव मोर एटॉमिक साइज, लार्जर साइज. O2 माइनस, F माइनस दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं एंड नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड के साथ एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है. हिंस O2 माइनस हैव मोर एटॉमिक साइज. के पोटेशियम एंड पोटेशियम आयन के बीच आयन पॉजिटिव चार्ज, कैटायन का साइज छोटा होता है. हिंस potassium has larger atomic size. Between Li plus and Na plus, here Li plus contains one cell, Na contains two cells. With increasing number of cells, atomic size increases. Na plus and Mg2 plus are isoelectronic species and पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड के साथ एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. Hence Mg2 plus have less atomic size and Na plus have more atomic size. This is a exceptional case. हम कब बात करेंगे ग्रुप 13 फर्स्ट ईयर के पढ़ने से, और बाद में बात करेंगे, और कब डिटेल्स में तो पढ़ेंगे तब तो जरूर बात होगी एक्सेप्शनल केस की. ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम के गैलियम ग्रुप में जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता होगा. Hence, aluminum have less atomic size than gallium because the trending is not followed. In this case, the trending is not followed because when you move from aluminum to gallium, that is gallium involves 3D cells which have poor screening effect or shielding effect. That is why एल्यूमिनियम हैव मोर एटॉमिक साइज दैन गैलियम. होगी बात डिटेल्स में कब. ओके, लास्ट क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, समझ लो लास्ट क्वेश्चन को. और लास्ट क्वेश्चन के बाद आपका एटॉमिक साइज में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. देख लो. अरे बच्चों देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से. बिटवीन K प्लस एंड Cl माइनस दोनों आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स. हिंस एंड कैटायन एंड anion have larger size. Second, titanium 4 plus and Mn manganese 7 plus also have isotope species containing 18 electrons. 22 minus 4
25 minus 7. And with increase in magnitude of positive charge, atomic size decreases. Means Mn7 plus have less atomic size than titanium 4 plus. Between Cl माइनस दोनों क्लोराइड आयन होता है, दोनों का इलेक्ट्रॉन समान इक्वल होता है, दैट इज Cl माइनस कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, Cl माइनस कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होता है. Here the differ is in mass and we have no discuss about how mass affects the atomic size because mass have no effect on atomic size. So दोनों का साइज इक्वल ही होता है. Arrange sulfur, oxygen, selenium and carbon in the increasing order. एक important question. Here oxygen, sulfur, selenium दोनों तीनों ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम ग्रुप 16 में बिलोंग करते हैं, कार्बन ग्रुप 14 में बिलोंग करता है. And when we go from left to right in a period between carbon and oxygen, atomic size decreases. That is why carbon have more atomic size than oxygen. In a group, atomic size increases. That is, selenium has more atomic size, more size than sulfur and oxygen. So comparing 1 and 2, you have get that oxygen have less atomic size. कार्बन का साइज ऑक्सीजन से ज़्यादा है, सल्फर का साइज ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो सबसे लेस साइज ऑक्सीजन का होता है. देन किसका होगा? बिटवीन कार्बन एंड सल्फर, कार्बन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड वेयर सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड. सो व्हेन वी मूविंग फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस. इन सल्फर हैव मोर एटॉमिक साइज देन कार्बन एंड सेलेनियम इज द लार्जेस्ट साइज. सो आई होप आपको ये लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. इतने सब क्वेश्चन के प्रैक्टिस के बाद आपका एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आप और बेहतर हो जाएंगे एटॉमिक साइज में. तो प्रैक्टिस करते रहिए और खुद को बेहतर बनाइए. तो बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू.